बेचारी लड़की। उस दिन खुशी के घर में बार बार फोन की घंटी की आवाज़ गूंज रही थी। सब रिश्तेदार लगे हुए थे उसके माता पिता को ढांढस बंधाने। बहुत गलत हुआ खुशी के साथ। उसकी तो किस्मत ही खराब निकली। अब क्या होगा उसका? लोग क्या बोलेंगे? अकेली लड़की क्या करेगी? अब कब तक उसे घर पे बिठा कर रखोगे? एक लड़की की शादी टूट जाए और वो अपने माता पिता के घर वापस आ जाए तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इस तरह की बातें चलती रही। अभी खुशी जो सुन कर बैठी थी, उसने अचानक माँ की बातें सुनी, जो कि फ़ोन पर किसी से दुखी होकर बोल रही थी कि इससे तो अच्छा मर ही जाती, 2 दिन रोकर चुप हो जाते। इन बातों ने जैसे खुशी को तोड़ कर रख दिया। उसका गुनाह बस इतना ही था कि वह एक ऐसे इंसान को छोड़कर अपने घर आई थी जो शायद इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। रोज उसे मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा कि वह अपने घर में बोझ हो गई थी। 1 साल के करीब यह सब चलता रहा। घर वाले दूसरी शादी की बात करते तो खुशी रोने लगती कि अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक दिन खुशी बहुत रोई और रोते रोते उसने सोचा, कब तक, आखिर कब तक? मैं तो जिंदा हूँ तो क्यों कुछ नहीं कर सकती? मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। वह अचानक उस कमरे से उठकर बाहर जाती है जहाँ उसके माता पिता और भाई बैठे थे। पापा, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढना चाहती हूँ। पापा कहते हैं, जॉब? भाई कहता है, तू पागल हो गई है क्या? तेरी क्वालिफिकेशन 12th है, तुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? फालतू बातें मत कर। खुशी पापा से कहती, प्लीज़ मुझे बस एक मौका दे दीजिए घर से बाहर निकलने का। मैं आपको जॉब ढूंढ कर दिखाऊंगी। पापा भाई से कहते हैं, करने दो इसे कोशिश, नहीं मिली तो खुद ही शांत होकर बैठ जाएगी। थैंक यू पापा। खुशी बहुत खुश थी, मानो उसको नया रास्ता मिल गया हो। उसने कई जगह जॉब ढूंढना शुरू किया। 2-3 जगह पर इंटरव्यू देने भी गई, लेकिन अभी तक कहीं से कॉल नहीं आया था। अचानक से उसे किसी ने बताया कि एक नामी आइटम इंस्टीट्यूशन में जॉब है। वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके भाई ने बोला, तू वहाँ मत जा, वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तेरी तो ग्रेजुएशन भी नहीं है, वह तो नहीं रखेंगे। तो खुशी अपने भाई से बोलती है, एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, मुझे एक बार जाना है वहाँ। खुशी वहाँ पहुँचती है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप? खुशी ने बोला, कोई भी। तो मैनेजर ने बड़े हैरान से होकर पूछा कि ऐसा क्यों? तो खुशी ने बोला कि मुझे बस अपनी पहचान बनानी है, फिर आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं अच्छे से कर दिखा सकती हूँ। फिर उससे पूछा गया कि पहले कहीं जॉब की है? खुशी ने बोला, नहीं मैडम, लेकिन शुरुआत तो हर काम की कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है ना, और बस मैं वही शुरुआत करना चाहती हूँ। खुशी को बोला गया कि हम आपको कॉल करके बता देंगे। खुशी घर पर आ गई और सोच ही रही थी कि अब कहाँ कोशिश की कर सकती हूँ। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और वहाँ से किसी ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे और जॉब के लिए और सेलेक्ट हो गए हैं। आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए फाइनल किया गया है। क्या आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं? उस वक्त खुशी की आंखों में आंसू थे और उसने बोला, हाँ जी बिल्कुल, मैं कल सुबह ही पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। खुशी, पापा भाई, मुझे जॉब मिल गई, मैं कल से जॉब करूंगी, मैं अब बोझ नहीं बनूंगी। पापा मम्मी और भाई सब खुशी की तरफ देख रहे थे, मानो उसने वह कर दिखाया हो, वह जिसकी उन लोगों को कभी उम्मीद ही न रखी हो। आज खुशी एक अच्छी जगह नौकरी कर रही है। वह लाइब्रेरियन से काउंसलर बन चुकी है। उसकी अपनी एक पहचान है। लोग उसका उदाहरण देते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।